उसको सेका, उसको कंबल उड़ाया गर्मी में, उसकी सुरक्षा करी। ये तो ठीक था। भाई दया जरूरी है। उसकी प्राणों की रक्षा करने के बाद में जब वो ठीक हो गया था बच्चा, तो इनको चाहिए था कि उस बच्चे को हिरण के झुंडों में छोड़े आते, क्योंकि ये तो भजन करने के लिए आए थे। अब भैया आए थे भजन करने के लिए, मन फंस गया हिरण के चक्कर में। अब तो उसको नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते हरी हरी घास खिलाते। 2000 माला जपते थे, 200 रह गई धीरे धीरे। 200 में से 100 ही रह गई, 50 रह गई। अब तो 20 माला रह गई। वो अपने मन करे तो कर लो, वरना वो हो गई। कछु तो मियाँ बाबरे और कछु पीली नहीं भांग। अब इनका अंतिम समय आया। मैंने तो देखा है, जाता रहता हूं, लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, कुत्ता पालते हैं। वो कुत्ता ऐसा होता है, तुम्हारी रसोई में भी जा रहा है, तुम्हारे डबल बेड पे भी सो रहा है। कई तो मैंने ऐसे देखा है कि आप खा रहे हो भोजन, तुम बैठ कर रोटी लेने गए, जब तो कुत्ता वो मुंह में से चाट गया। बोले कोई बात नहीं, हमारे घर का ही तो है। गलत बात है, मोह हो जाता है। अब जड़ भरत जी का जब अंतिम समय आया, तो ना उनको राम याद आया, न कृष्ण याद आया, न कुछ याद आया। अब तो ये मेरे बिना अकेला रह जाएगा, अब तो ये मेरे बिना अकेला रह जाएगा। कौन इसकी सुरक्षा करेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा? इसको गीदड़ खा जाएंगे, इसको शेर खा जाएंगे। यही सोचते 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 राधे राधे हो। अब कहते हैं ना कि अंत मति सो व्यक्ति जैसा सोच के सोता है, रात्रि के सपने में वैसे दिखाई देता है ना। ऐसे ही जब हमारी मृत्यु हो ना, तो किसी में भी मन को नहीं लगाना चाहिए, केवल राम के श्री चरणों में। पर आदमी उसको भी बेकार कर देता है। अरे बड़े वाला नहीं आया क्या? अरे जल्दी बुला। अरे छोटे वाले को बुला। अरे मौत देख लूंगा मैं। अरे वाकू बुला, वाजो इतने पैसा लेने हैं, वाजो इतने ले लूँ। अरे मूर्ख, भगवान ने समय दिया, वो भी तूने व्यर्था खो दिया ना। अरे अब तो छोड़ के जा रहा है, फिर भी वही। अब भरत जी का मन तो फंस रहा था हिरण में। मैं अक्सर अपनी रोज भागवत में एक बात तो कह ही देता हूं कि ममता सबसे रखो, लेकिन प्रेम गोविंद से करो, क्योंकि ममता बांधती है और प्रेम गोविंद का ममता से छुड़ाता है। जब कुत्ता पालोगे अंतिम समय में, कुत्ता सामने आएगा आंखों के सामने, तो क्या बनोगे? मैं नहीं कहता हूं इस बात को, तुम खुद ही देख लो। अगर कुत्ता पालोगे तो ठीक है, पाल रखा है, उसको बाहर बना रहने दो ना, ममता मत करो। भाई लोगों से मैं कहता हूं कि भैया भगवान का नाम अभी से जब है भजन करना शुरू कर दो। अगर मरते वक्त अंतिम समय पे अगर पत्नी को याद करोगे, तो अगले जन्म में धोती पहनने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अब भरत जी का मन फंस गया हिरण में। अब हुआ ये कि इनको अगला जन्म जो है ना, वो हिरण का मिल गया। इनको अगला जन्म हिरण का ही मिला। अच्छा, एक बात और है कि जब हम, सुनो बातें मत करो, जब किसी बुजुर्ग का अंतिम समय होता है तो कोई भगवान का फोटो दिखाता है, कोई राम राम बुलवाता है? अच्छा, एक बात और बताओ, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे राम राम कहते हुए क्यों भागते हैं? क्यों जी?
जीते जीते इतने भागे उसके पीछे, राम नाम राम नाम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं? चिता में जलाने से पहले मैं बताता हूं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये 3.5 करोड़ रोए होते हैं, जो बाल वगैरह होते हैं ना, 3.5 करोड़ रोए होते हैं। और हम केवल नाक से और मुंह से ही सांस नहीं लेते, हम इन रोओं से भी सांस लेते हैं। अगर आदमी को गर्दन तक तारकोल में दबा दो ना, तारकोल जो होता है सड़क बनाने वाला, तो 1.5 दिन में इसका प्राणांत हो जाएगा। यहां से भी सांस लेते हैं। तो राम नाम सत्यम इसलिए बोलते हैं प्यारे कि अगर 3.5 करोड़ रोओं में से अगर एक रोआ में भी अगर इसका सांस हिलका रह गया होगा ना, उसके द्वारा भी ये राम का नाम इसके कान में चला जाएगा ना, तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका ये अर्थ होता है। हाँ, ये इसका अर्थ होता है। तो भैया याद करी हिरण की, हिरण बन गए। क्योंकि भाई पूजा पाठ तो करते ही थे, 2000 माला का जाप करते थे, पूर्व जन्म की स्मृति थी इनको, इसलिए हिरण तो बने लेकिन सबसे अलग रहते थे, महात्माओं की कुटिया पे रहते थे। बांसों के जंगल में, वन में एक बार आग लग गई, सब हिरण भागे, ये नहीं भागे, वही स्वाहा कर दिया अपने आप को। उसके बाद में तीसरा जन्म इनका जो बना हुआ, वो भगवान की कृपा से जड़ भरत जी बने, जिनके नाम से भारत का भारत नाम पड़ा। और राजा रघुगढ़ को ऐसा सुंदर उपदेश दिया, ऐसा सुंदर आत्मा उपदेश ज्ञानानंद की अनुभूति कराई। क्योंकि एक बात बताऊं, आत्मा ज्ञान की बात कर रहा हूं। कह रघुगढ़ई तत्पासां नयाति नचे जययाउ निर्वपणाद ग्रहादा किन्न छांद साने बजलाग्न सूर्य विना तत्महत् पारम दरौजोभिषेकम। आत्मा ज्ञान तपस्या से मिलेगा। बड़े ध्यान से सुनना, आत्मा ज्ञान अगर तपस्या करोगे तब मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, क्यों? कि विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, आत्मा ज्ञान मिला? अरे वो एक मेनका नाम की अप्सरा आई थी, सबरे करे किराए पे पानी फेर के चली गई। हाँ, यज्ञ विष्णु विष्णु स्वरूप, यज्ञ विष्णु स्वरूप है। यज्ञ करने से आत्मा ज्ञान मिलेगा, ये जरूरी तो नहीं। क्या घर छोड़कर वनों में चले जाए तब मिलेगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। छंद साथ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इससे अपने पेट की भोजन की विद्या सीख सकते हैं, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। तो बोले आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? बोले जब तक महापुरुषों के चरणों का अभिषेक नहीं होगा, उनके चरणों की रज जब तक हमारे माथे से नहीं लगेगी, तब तक हमें आत्मा का बोध नहीं हो सकता। अगर किताब पढ़ने से ज्ञानी हो जाए तो फिर क्या नहीं क्या है। हाँ, राजा से बोले कि यह पूरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट चतु संग बंदा, आराधनम भागवत मानो
मृगो भवम मृग संगादि यथार्थ। मैं पहले भरत नाम का राजा था, पिताजी के साथ में सत्संग करता था, वैराग्य आ गया, घर छोड़ दिया, चला गया भजन करने के लिए, लेकिन मन फंस गया हिरण के प्रेम में, मुझे हिरण बनना पड़ा। लेकिन जो गोविंद के भजन की कृपा कि मुझे फिर मनुष्य का जन्म मिला, ये कृष्ण चिंतन का ही प्रताप है। आज मैं बिना संसार के ही पूरी धरती पर विचरण करता हूं। अब न मेरा किसी से लगाव, न मेरा किसी से दुर्भाव। रघुगण राजा के मन में वैराग्य आ गया कि राजपाट सब छोड़कर कृष्ण भजन में निमग्न हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और अब तो एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे जर्जर है पाम, संभालो हरि, कहीं भटक न जाए। अजय